गेम ऑफ थ्रोन्स ये कहानी है वेस्टेरोस की, 7 किंगडम्स की, जहाँ पे राजाओं का राज चलता है। लेकिन उसी के साथ साथ ये स्टोरी है द किंग इन द नॉर्थ, जॉन स्नो की। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी सेट है वेस्टेरोस के अंदर, जहाँ पे 7 किंगडम्स हैं और उनमें से एक पार्ट नॉर्थ का बहुत ज्यादा पॉपुलर और एक साउथ का पार्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है। इन द नॉर्थ ऑफ वेस्टेरोस आता है विंटरफेल एंड विंटरफेल का राजा है नेड स्टार्क। नेड स्टार्क के 5 बच्चे हैं, रॉब, सांसा, आर्या, ब्रायन, रेकॉन और उसका एक बास्टर्ड बच्चा भी है जिसका नाम है जॉन स्नो। नेड स्टार्क यहाँ पे विंटरफेल को संभाल रहा था तो उसका एक दोस्त जिसे हम कहते हैं द किंग ऑफ 7 किंगडम, रॉबर्ट बराथियन। रॉबर्ट के मरने के बाद आगे चलकर नेड स्टार्क राज करता है किंग्स लैंडिंग के ऊपर, द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टेरोस। रॉबर्ट से पहले पूरे वेस्टेरोस के ऊपर एक राजा का राज था जिसे मैड किंग कहा जाता था एंड ही वाज दैट मैड कि वो अपनी ही प्रजा को जिंदा जला देता था अपने फन के लिए। लेकिन मैड किंग का बेटा जिसका नाम था रेगा टारगेरियन, वो लियाना स्टार्क जो की बहन होती है नेड स्टार्क की, उसको किडनैप कर लेता है, जिसके बाद रॉबर्ट नेड स्टार्क के साथ मिलकर टारगेरियंस के ऊपर अटैक कर देता है, एक एक करके सबको स्लॉटर कर दिया जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जेमी लैनिस्टर मारता है द मैड किंग को एंड जिसके बाद वो कहलाता है द किंग स्लेयर। जेमी बेटा होता है टाइवन लैनिस्टर का जो कि काफी ज्यादा अमीर खानदान से आते हैं एंड टाइवन लैनिस्टर की बेटी सर्सी लैनिस्टर से शादी हो जाती है रॉबर्ट की। सर्सी और जेमी के अलावा भी टाइवन लैनिस्टर का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है टिरियन लैनिस्टर एंड ही वाज अ ड्वार्फ। अब जब नेड स्टार्क का बेटा ब्रायन, जिसे ऊंचाइयों पे चढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, एक दिन वो इतनी बड़ी गलती कर देता है अपनी लाइफ की जिसका भुगतान उसे आगे चलकर करना पड़ता है। वो सर्सी और जेमी दोनों भाई बहनों के प्यार को देख लेता है एंड जिसके बाद उसे इस चीज का भुगतान अपने पैरों को गवा कर करना पड़ता है। या दिस स्टोरी इज क्रेजी। मैं बता नहीं सकता। अगर तुम 18 साल से ज्यादा के नहीं हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको ना ही देखो। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज ये जनरेशन काफी आगे बढ़ चुकी है, तो तुम देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर दिस इज नॉट द फैमिली फ्रेंडली शो, तो अकेले देखना। अब एक तरफ किंग्स लैंडिंग और विंटरफेल की कहानी चल रही होती है तो एक तरफ होता है एसोस ईस्ट के अंदर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मैड किंग के 2 बच्चे अभी भी अलाइव हैं जिनका नाम है वेस्टरिस और डेनेरिस। लेकिन डेनेरिस का भाई फैसला कर लेता है कि वो डेनेरिस की शादी कर देगा खाल ड्रैगो से, द एक्वामैन हिमसेल्फ। जिसके बाद डेनेरिस को शादी के अंदर 3 अंडे मिलते हैं ड्रैगन्स के एंड दीस 3 एज गोना बी मोर एपिक इन द फ्यूचर। आगे चलकर कहानी में नेड स्टार्क को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ डॉटर सांसा एंड आर्या स्टार्क एंड जिसके बाद कहानी बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। नेड के मरने के बाद द सन ऑफ सर्सी लैनिस्टर, जॉफ्री लैनिस्टर बनता है द किंग ऑफ 7 किंगडम्स एंड यहाँ पे ब्रायन जिसको पावर मिल जाती है 3 आई रेवन की। और यहाँ वॉल की तरफ इन द नाइट्स वॉच जॉन स्नो मिलता है वाइल्डलिंग से। लेकिन उसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी जो कि उसने कभी सोची भी नहीं थी, बिकॉज यू नो नथिंग जॉन स्नो। अब अपने एक्वामैन खाल ड्रैगो के मरने के बाद डेनेरिस आगे चलकर खलीसी बनती है एंड जिसके बाद वो धीरे धीरे काफी सारे राज्यों को कॉन्कर करने लगती है एंड नाउ व्हेन शी सॉ द ड्रीम टू बिकम द क्वीन ऑफ द 7 किंगडम, यानी कि अब वो अपने मैड किंग, अपने फादर की जगह लेने वाली है, बट नॉट एज अ मैड बट एज अ ग्रेटेस्ट क्वीन एवर लिव। बट चीजें वैसी नहीं होती जैसे तुम हमेशा सोचते हो। जॉन स्नो को आगे चलकर पता चलता है व्हाइट वॉकर्स के बारे में और नाइट किंग के बारे में, जो कि आने वाले टाइम के अंदर वॉल को तोड़कर सारे राज्यों को, सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स जिसे हम कहते हैं रेड वेडिंग। रेड वेडिंग का एपिसोड बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक और ट्रॉमेटिक था, क्योंकि जहाँ पे रॉब स्टार्क, नेड स्टार्क का पहला बेटा, अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा होता है किंग स्लेयर जेमी लैनिस्टर को अपना कैदी बनाने के बाद और अटैक करने के लिए तैयार होता है पूरे लैनिस्टर फैमिली के ऊपर किंग्स लैंडिंग के अंदर, तो उसके साथ हो जाता है कांड। वो पहुंचता है एक राजा से संधि करने के लिए ताकि उसकी आर्मी को आगे बढ़ने का एक शॉर्टकट मिल सके सीधा किंग्स लैंडिंग के लिए। लेकिन तभी लैनिस्टर्स का साउंड ट्रैक बजता है एंड एक साइलेंट के बाद हम देखते हैं रॉब स्टार्क की पत्नी के पेट में जो बच्चा था उसे मार दिया जाता है। भाई क्या था वो सीन। लेकिन उसके बाद ये वेडिंग यहीं पे नहीं रुकती है, इसका नाम रेड वेडिंग ऐसे ही नहीं रखा गया है। सारे लोग जितने भी रॉब स्टार्क के साथ में से सबको मार दिया जाता है, काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी से, सबको चाकू से, तलवारों से काट रहे होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे रॉब की माँ उसे वहाँ से भागने के लिए बोलती है, पर वो वहाँ से भागता नहीं है एंड यानी कि नेड की वाइफ को भी मार दिया जाता है और रॉब को भी मार दिया जाता है एंड दैट्स द एंड ऑफ रेड वेडिंग। एंड मैं बता रहा हूँ दिस वाज सो ब्रूटल। अगर तुम इस सीन तक पहुंचते हो देन यू नो कि कहानी काफी ज्यादा डार्क होती जाती है। नाइट्स वॉच के अंदर यहाँ पे जॉन स्नो द लॉर्ड कमांडर बन जाता है एंड इससे कुछ लोगों की जल जाती है। अब आगे कहानी के अंदर जॉन स्नो ये फैसला करता है कि वो सारे वाइल्डलिंग्स को वहां से सीधा साउथ की तरफ ले आएगा ताकि जो व्हाइट वॉकर्स हैं वो उनके ऊपर अटैक ना कर सके। लेकिन तभी व्हाइट वॉकर्स और नाइट किंग की एंट्री हो जाती है एंड देन ये सीन कितना ज्यादा ब्रूटल जाता है एंड आगे वो एक व्हाइट वॉकर से लड़ता है एंड उसके सामने उसकी
उसकी सारी तलवारें कमजोर पड़ने लगती है, बट देन द वलेरियन स्टील वो बाहर निकालता है एंड जिससे वो उसे मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड देन ही नोस कि वलेरियन स्टील और ड्रैगन ग्लास के इस्तेमाल से हम मार सकते हैं व्हाइट वॉकर्स और नाइट किंग को। एंड मैं इस बच्चे को लेकर इतना ज्यादा गुस्से में था ना इस टाइम पे, जब ये बच्चा जिसको कि जॉन स्नो ने हेल्प की उसको इतना ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया, पर ये बच्चा दुश्मनों के साथ मिलकर जॉन स्नो को मार देता है। पहले तो इसने क्रॉसबो से जॉन की बंदी को मार दिया एंड उसके बाद वो स्माइल भी कर रहा है कि या आई डिड, एंड जिसके बाद ये जॉन को भी मार देता है। व्हाट अ ट्रेटर ही इज। एंड एट दिस पॉइंट मैंने सोचा था कि ओके दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। पहले पूरी स्टोरी के अंदर नेड स्टार्क मेन कैरेक्टर लग रहा था, लेकिन आगे चलकर हमें लगता है कि रॉब मेन कैरेक्टर है और फिर हमें पता चलता है कि जॉन मेन कैरेक्टर है और धीरे धीरे करके तीनों मर गए। एंड इसके बाद मैंने होप छोड़ दी कि वो ओके नाउ सांसा और आर्या बचे हैं, अब ये मेन कैरेक्टर बनेंगे। बट नहीं, कहानी यहीं पे एंड नहीं होने वाली थी। आगे चलकर एक विच पहुंचती है नाइट्स वॉच के अंदर एंड वो जॉन को कुछ मंत्र फूंक के जिंदा कर देती है। जॉन फिर से जिंदा होता है एंड जिसके बाद उन जितने भी ट्रेटर्स थे सबको फांसी पे चढ़ाकर मार देता है। जिसके बाद सांसा, आर्या, ब्रायन तीनों के तीनों भाई बहन उसके वापस पहुंच जाते हैं विंटरफेल के अंदर। एंड देन रेड वेडिंग का बदला लेने के लिए बोल्टन से लड़ने के लिए जॉन स्नो चाहता है। एंड टाइम दैट वाज अ पीक फिक्शन। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स काफी ज्यादा तगड़ी होती है। यहाँ पे वाइल्डलिंग जॉन स्नो की हेल्प करते हैं तो बोल्टन्स की पूरी आर्मी होती है बहुत बड़ी। एंड यहाँ पे एक एक डायलॉग काफी ज्यादा अमेजिंग होता जाता है। सारे विंटरफेल को अपने कब्जे में लेने के बाद द मैन हु रिटर्न फ्रॉम द डेड बिकम द किंग इन द नॉर्थ। एक तरफ जहाँ पे डेनेरिस धीरे धीरे करके सारी जगहों को कॉन्कर कर रही होती है और एक तरफ लैनिस्टर जिनकी हालत बहुत ही बुरी चल रही होती है। तो यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स वॉल को तोड़कर अंदर आने की कोशिश में लगे थे एंड इसलिए जॉन स्नो जाता है सीधा डेनेरिस के पास। एंड यू नो इफ यू नो कि जॉन और उसका कुछ ना कुछ तो होना ही सीन था। मतलब पूरी सीरीज के अंदर यहाँ पे सेक्स सीन्स और अडल्ट सीन काफी ज्यादा भरे थे, भरे पूरे। मतलब हर एक सिंगल एपिसोड के अंदर तुम्हें एक ना एक सीन देखने मिल ही जाएगा एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ अकेले ही देखना। डेनेरिस को मनाने के बाद जॉन स्नो और डेनेरिस दोनों पहुंचते हैं सीधा व्हाइट वॉकर्स को हराने के लिए। एंड इसके बीच डेनेरिस के 2 ड्रैगन टपक जाते हैं जिनमें से एक को तो व्हाइट वॉकर्स अपना ही बना लेते हैं एंड वो यहाँ पे ब्लू फ्लेम से मीट कर रहा होता है जो की काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। और यहाँ पे हमारे नाइट्स वॉच के बंदे वाइल्डलिंग्स और डेनेरिस की पूरी आर्मी लड़ने लगते हैं व्हाइट वॉकर्स से और द नाइट किंग से। बट जहां हमने सोचा था द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड द किंग इन द नॉर्थ गोना डिफीट द नाइट किंग, वहां पे आर्या जाकर नाइट किंग को एक चक्कू घुसाकर मार देती है। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द बैटल। मुझे ये सीन देखने के बाद पता चल गया कि व्हाई दिस से सीजन 8 दैट वाज अ शिट। रीजन मुझे तब समझ में आया कि दैट व्हाई दिस इज शिट। क्यों यहाँ पे इन्होंने इतना हगा कि भाई अब उसको समेट नहीं सकते। पर चलो कहानी इतने पे थोड़ी खत्म हो सकती है, आगे और इंटरेस्टिंग चीजें वो ला सकते हैं। अभी भी एक ड्रैगन अलाइव है लेकिन वो रुकने वाले थोड़ी थे, उन्होंने खराब पे खराब चीजें करनी स्टार्ट कर दी। डेनेरिस अपनी जगह वापस पहुंचती है, लैनिस्टर के पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय कर देती है। आई मीन लिटरली पूरे किंग्स लैंडिंग को अपने ड्रैगन की मदद से जला देती है। नॉर्मल पीपल, सिविलियंस, जितने भी बच्चे होते हैं सब जल रहे होते हैं। एंड जॉन स्नो ये देखकर सदमे में, बंदा बोल रहा है क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड इन सभी के बीच में जॉन स्नो को सैम से ये पता चलता है कि he is the true heir to the Iron Throne because he is the son of Rhaegar Targaryen and Lyanna Stark। टिरियन से थोड़ी बातें करने के बाद जॉन स्नो समझ जाता है कि या डेनेरिस बिल्कुल सही नहीं कर रही है एंड उसे रोकने के लिए उसके पैलेस के अंदर वो जाता है। दोनों गले मिलते हैं एंड जॉन स्नो किल्स डेनेरिस। हर ड्रैगन एंटर्स। जॉन स्नो को वो मारता नहीं है, वो डेनेरिस को वहां से उठाकर वहां से चला जाता है और आगे चलकर जॉन स्नो को प्रिजन में डाल दिया जाता है, टिरियन को प्रिजन में डाल दिया जाता है एंड द न्यू किंग हु बिकम्स वाज ब्रायन। बंदा लंगड़ा है लेकिन ही गॉट द पावर ऑफ 3-eyed raven। हाउ इज गोना कंट्रोल एवरीथिंग। वो तो अपने ही दुनिया में मस्त होता है। लोग बोलते हैं कि भाई तू आके हमारी हेल्प कर, वो बोलता है ओके मैं जाके ना लोगों को ढूंढता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने काफी सारी मूवीज, एक्शन, वेब सीरीज, सारी टीवी पे जो कुछ आया करता था मैंने सारी देखी है एंड आई एंजॉयड इट। एनिमेज, कार्टून्स, हर चीजें। लेकिन आगे चलकर जब मैंने एनिमे को अपनी लाइफ में लाया तब से मैं इन चीजों को भूल चुका था एंड मैंने काफी सारे एनिमेज देख लिए एंड जिसके बाद मुझे ये पता चला कि एनिमे के अलावा भी यहाँ पे दुनिया है। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स। आई नो आई एम सो लेट, ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से करीब 10 या 15 साल पहले से चलती आ रही है, आई डोंट नो, पर नाउ आई नो एंड आई वॉच्ड इट। आई वॉच्ड गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ये कहानी बिग फिक्शन थी, मैं सच बता रहा हूँ। पर गेम ऑफ थ्रोन्स डिड डर्टी विद एवरी कैरेक्टर। They did dirty with Game of Thrones itself. That's why Game of Thrones, जो कि greatest show ever made बन सकता था, it became one of the greatest show ever made. And that's it. ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। पहली बार मैंने किसी एनिमे के अलावा चीजों को कवर किया है एंड आई होप कि मैं आगे भी ऐसे ही करते रहूंगा। अब तुम कुछ ना कुछ सोच कर मुझे और चीजें कमेंट में बता सकते हो कि मुझे क्या कवर करना चाहिए
एंड मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तुम इन दोनों में से कोई भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो कि मैंने अभी रिसेंटली डाली है। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा। और अगर तुमने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है सो गो एंड वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स बिकॉज विंटर इज कमिंग।